नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। लखनऊ में ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच ने आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं के अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। बता दें कि लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे ने कहा कि आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाने के लिए संगठन सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि आशा बहुओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और न्यूनतम 15,000 रुपए मासिक मजदूरी दी जाए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आशाओं के रुकने के लिए रूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। संतोष पांडे ने कहा कि जब तक आशाओं को स्थायी वेतनमान नहीं मिलता तब तक उनसे कोई भी कार्य निःशुल्क न कराया जाए। हर कार्य का भुगतान किया जाए, चाहे वह दस्तक अभियान, संचारी रोग नियंत्रण, आयुष्मान कार्ड या अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो। संगठन का कहना है कि आशा कार्यकर्ता ठंडी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना ही सरकार की सभी योजनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उनको ना मानदेय दिया जाता है, ना सम्मान दिया जाता है। आप भी एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं सर, इसको कैसा देखते हैं? क्योंकि सर आज के परिवेश में देखा जाए तो खाली हिंदुओं की बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उस पर कोई आ नहीं रहा है। आशा लोग आपके पीछे खड़ी हैं, वो परेशान हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आशा बहुओं की आशा अधिकार मंच की आज जो बैठक हुई और इन लोगों की जो मांग है, ये मांग हम लोग पहले से उठाते रहे हैं। और जब पहले सरकार 2014 में नहीं बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, उससे पहले भी मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, इससे पहले भी जो सरकार नरसिंह राव की थी, हम लोग उसमें मांग करते थे कि न्यूनतम मजदूरी 440 रुपये किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का हम लोग 15,000 करेंगे, यानी 440 से बढ़ा के उन्होंने 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की थी। उस मांग को पूरा कराने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों का एक संगठित आंदोलन चलेगा इसके लिए। और जो आशा बहुओं का काम है, देखिए, प्रसव से लेकर के, घर से लेकर महिलाओं को ले जाकर स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाती हैं, टीकाकरण का मामला है, या जो है अभी ये लोग आधार कार्ड बनाती हैं, ये सारा आयुष्मान कार्ड बनाने का काम करती हैं, तो पूरा सेवा देती हैं लोग। तो सरकार को भी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है उसका पालन होना चाहिए। तीसरा, इनको सामाजिक सुरक्षा, अब तक किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली हुई। सामाजिक सुरक्षा की हम लोगों ने मांग किया है। हम लोगों ने कहा है कि इनका जो न्यूनतम मजदूरी हो 15,000 किया जाए और नियमित इनको वेतन दिया जाए, इनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है। ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच की तरफ से एक बैठक की गई है गांधीनगर में। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों की ये बैठक? प्रमुख मुद्दे हमारे यही हैं कि अभी सरकार इनको ना तो नियमित कर्मचारी का दर्जा दी है और ना कोई अस्थायी वेतन देती है। इनको कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो प्रमुख मुद्दा यह है कि इनको कोई भी कार्य, इनसे जब तक इनको अस्थायी वेतन नहीं दिया जाता तब तक इनसे कोई भी कार्य निःशुल्क ना कराया जाए। इनसे इस समय राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जैसे दस्तक हुआ, संचारी रोग अभियान हुआ, आभा ID कार्ड बनवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, ऐसे सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम इनसे निःशुल्क कराए जा रहे हैं। जबकि सरकार इस कार्यक्रम को करवाने पर करोड़ों रुपए का बजट केवल एडवर्टाइज में खर्च कर दे रही है और इस कार्य को धरातल पर पहुंचाने का कार्य हमारी आशा बहनें कर रही हैं। अगर आशा बहनें अपना कार्य हाथ खड़ा कर लें तो इसका एक भी कार्य धरातल पर होने वाला नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी इन महिला आशाओं से ये कार्य को निःशुल्क ना कराया जाए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है सर कि ये आयुष्मान कार्ड तो जन जन का बनाती हैं, लेकिन ये स्वयं आयुष्मान से कार्ड से वंचित हैं। कई बहनें, हमारी आशा बहनें गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी दवा करा सकें। तो मैं सरकार से मांग रखता हूं कि सभी आशा बहनों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा दिया जाए, जिससे वो कम से कम अपना स्वास्थ्य लाभ तो ले सकें। ये हमारी प्रमुख मांग। समाज के रीढ़ मानी करती हैं, हर कार्य के लिए उनको लगा दिया जाता है, चाहे वो पोलियो की दवा दिया गई हो या
गणना करानी हो, सब उनसे कार्य कराया जाता है। उसके बावजूद भी ये दुर्दशा उनकी है, इसको जिम्मेदार है। ये आपको बताएं, हमारी आशा बहनें जब लगी तो पोलियो मुक्त भारत बनाई, इसका सराहना हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया और भारत सरकार ने भी माना। अभी हमारा देश पिछले 2-3 साल पहले कोरोना काल से जूझा है। आपको बताएं, वो बहुत विकट परिस्थिति थी पूरे विश्व के लिए, लेकिन भारत में आकर के हमारी आशा बहनों ने ऐसा जूझा, कोरोना देश छोड़ करके भाग गया और इनके कार्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा और माननीय हमारे भारत सरकार ने भी इनकी सराहना किया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसका भी इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमको लगता है पोलियो भगाते भगाते ये लोग खुद पोलियो ग्रस्त हो जा रही हैं और सरकार खुद इनका ध्यान नहीं दे रही। आप जो पूछ रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार सीधा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि वो लोग ही कार्य इनको सौंपते हैं। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो इनके पास 2 ही 3 कार्य थे, छोटे छोटे, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना। लेकिन समय को देखते देखते स्वास्थ्य विभाग के सारे कार्य 100% कार्य आशाओं से कराए जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है इनको सरकार ने पैसा नहीं बढ़ाया उस आधार पर। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल, क्योंकि तमाम हमारी आशा बहनें अब रिटायर होने के कगार पर हैं, अगर इनको रिटायर कर दिया जाए तो 20 साल हो गया इनको नौकरी करते हुए, हमारी आशा बहनें रिटायर, और उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। यानी हमको लगता है देश को पोलियो मुक्त करने के चक्कर में स्वयं जान लीजिए इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ जल्द से जल्द ध्यान दें, नहीं तो संगठन बहुत बड़े आंदोलन को बाध्य होगा। ये तैयारी चल रही है, अगर सरकार शीघ्र ध्यान नहीं देगी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। श्रावती चौधरी, बस्ती से जिला अध्यक्ष। सरकार का कहना है कि हमारी आशा बहनें रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग रीढ़ की हड्डी तो हैं, काम कर रहे हैं, तभी सरकार हम लोग को जो है इतना तवज्जो दे रही है। लेकिन जितना काम करवा रही उतना दाम नहीं दे रही हैं। तो हमारा कहना है कि जिस दिन हम लोग काम को बंद करके बैठ जाएंगे, उस दिन स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ की हड्डी जो है टूट जाएगी। तो सरकार से कहना है कि हम लोगों को काम के ऊपर दाम देने का ध्यान देते हुए आशा बहनों पर ध्यान, पैसा या बजट जो होता है हम लोगों का, दाम, मजदूरी, उसको देने की कृपा करें, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ लखनऊ दारुसफा में इकट्ठा हुए हैं, सारी आशा में हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं। बहुत मतलब हम लोग का परिवार नहीं चल रहा है। हम लोग को सुरक्षित मातृत्व के लिए रखा गया था कि मृत्यु दर कम हो। हम लोग इतना दिन रात करके पोलियो मुक्त किया, शिशु मृत्यु दर भी कम हुआ, सरकार ये जानती है। लेकिन हम लोग का पैसा बहुत सारा वर्कलोड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। A to Z काम जो होता, डीओ ऑपरेटर जो कर रहा था वो भी काम हम लोग से ऑनलाइन करवाया जा रहा है। जैसे आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मातृ वंदना फॉर्म भरना, सारे काम हम लोग कर रहे हैं। फिर भी सरकार कोई पैसा नहीं बढ़ा रही है। वही 14-15 साल पुराना 2000 रुपया उसमें भी कट के आता है। हम लोग अपना परिवार कैसे चलाएं? हमारा भी तो परिवार है, हम कैसे जिए? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए हम आशा बहू के लिए कि कम से कम कुछ निर्धारित मानदेय तो फिक्स कर दिया जाए, मानदेय तो बढ़ाएं कि हमारे बारे में भी सोचे। बस सरकार से यही हमारी प्रार्थना है। आशा बहुओं के इस चेतावनी भरे रुख से साफ है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वह आंदोलन प्रदेश से निकलकर देशव्यापी हो सकता है। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। ये खबर है लखनऊ से शिव शंकर यादव की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।